हाय फ्रेंड्स, हम हैं बीकू दी आज आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आई है। आशा करते हैं हमारी प्रीवियस वीडियो की तरह ही आपको हमारा ये वीडियो भी पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जिस विषय में बात करेंगे वो है परिवार। जी हाँ, परिवार आजकल आज के समाज में सबसे कुरूप संस्था बन चुकी है। जानिए कैसे। इसकी गहराई में बहुत कुछ विवाह का योगदान है। विवाह जैसी संस्था ने बहुत ही अधार्मिक कार्य इस समाज में स्थापित कर दिए हैं। कुछ लोग मेरी इस बात से एग्री नहीं करेंगे और इसको गलत मानेंगे, लेकिन हर किसी पीछे एक तर्क और एक तथ्य होता है। जब दो व्यक्तियों का विवाह कर दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि शायद बाद में इनके मन में प्रेम जाग जाएगा, परिवार बनाने के लिए ही दो व्यक्तियों का विवाह कर दिया जाता है, बिना किसी प्रेम और आपसी जान पहचान के। आपने हमेशा देखा होगा कि प्रेम कभी बंधनों में नहीं पैदा होता, वो तो प्रकृति की और परमात्मा की वो सुंदर देन होती है। ये मान लेना सबसे बड़ा झूठ है कि विवाह के बाद प्रेम अपने आप हो जाता है। विवाह के बाद जो भी होता है वो सिर्फ काम वासना के लिए एक मोह होता है। जब आप एक दूसरे से बंध जाते हैं, कानूनी व्यवस्था में, धर्म की मंत्र और मंत्रों के बीच में, तो आपको कुछ बंधा हुआ सा महसूस होने लगता है। और बंधे हुए लोग कभी भी खुश नहीं रहते, ये तो आप सब जानते ही हैं। दिन रात कलेश, दिन रात ईर्ष्या, दिन रात बेचैनी बनी रहती है। जब आप एक दूसरे से ऊब जाते हैं, खिंच जाते हैं, तब आप अपने घर के दूसरे रास्ते की तरफ निकलते हैं। आप प्रेम को दूसरे घरों की खिड़कियों में झाँकने लग जाते हैं, जिससे समाज में अराजकता फैलती है। इसी के बीच जब आपका इस कलेश और ईर्ष्या के बीच में जब आपके बच्चे पैदा होते, तो वो कैसे बच्चे पैदा होंगे? आप सच मानिए, जो भी बच्चे आजकल के में टाइम में शांत या बहुत ही प्रतिभाशाली रहे हैं, उनके माता-पिता ने ज़रूर प्रेमपूर्ण उन संभोग को किया होगा जब उनकी उत्पन्न करना होगा या उनको पैदा करना होगा। विवाह जैसी संस्था ने परिवार को एक कुरूप संस्था बना दिया है। पति भी लड़ता है, पत्नी भी लड़ती है और सारा दोष एक-दूसरे पर डालते हुए, दोनों जब घर से बाहर निकलते हैं तो हँसते हुए निकलेंगे। पति को देखकर लगता है बहुत ही खुश है और पत्नी को देखकर लगता है बहुत खुश है। लेकिन अंदर जो उनके आँसुओं का सैलाब है, शायद वो कहीं नहीं देख पाता है। विवाह जैसी संस्था ने इन दोनों को बाँधकर समाज में एक अराजकता और एक कोई भी सुखपूर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं की है। बच्चे आप देख ही रहे हैं कितने ज़्यादा हिंसक, अराजक होते जा रहे हैं, सिर्फ़ इसीलिए कि परिवार में वो प्रेम और वो सद्भावना नहीं है जिस कारण बच्चों में वो एक विकास हो पाए। आज का समाज प्रेम के बिना विक्षिप्त है, बहुत ही बेचैन है। शुरुआत कहाँ से होती है? परिवार से। तो इसलिए दोस्तों कि जब भी हम ये सोचते हैं कि प्रेम अगर हम विवाह कर दें तो 2 व्यक्तियों के बीच में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, ये हमारे लिए सबसे बड़ी झूठी और मिथ्या बात है। प्रेम से विवाह तो उत्पन्न हो सकता है, लेकिन विवाह से प्रेम कभी उत्पन्न नहीं हो पाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि विवाह जैसी संस्था होनी नहीं चाहिए, लेकिन उसका जो आधार होना चाहिए, वो प्रेम ही होना चाहिए। तभी वो एक अच्छा समाज और एक एक सुंदर समाज दे पाएगा, जिस कारण उनके जो परिवार है, उसमें ही हम अपनी सुख शांति को ढूँढ पाएँगे। आप सब जानते हैं, जब आपको जो चीज़ परिवार में नहीं मिल रही है, वो आप बाहर ढूँढने लग जाते हैं और जो चीज़ परिवार में नहीं, तो हर किसी की तो एक ही जैसी कहानी है। जैसे एक राजा था, उसके राज्य में एक जादूगर आया और जादूगर ने एक कुएँ में जिसमें सारे गाँव के लोग पानी पीते थे, एक पुड़िया डाल दी।
और सबको बता दिया कि अगर आप इसको पियोगे तो आप पागल हो जाओगे। गाँव वालों ने शाम तक तो पानी नहीं पिया, लेकिन आप खुद जानते हैं कि प्यास के बिना कैसे जीवन जिया जा सकता है। उन्होंने शाम होते-होते सबने उस कुएँ का जल पी लिया। परिणाम स्वरूप सभी पागल हो गए। लेकिन राजा-रानी और जो उनके बड़े-बड़े मंत्री थे, उनके लिए तो एक अलग कुआँ था, उसमें वो डाल नहीं पाया, इसलिए वो ठीक रहे और वो बड़े खुश हुए कि हम तो बच गए पागल होने से। लेकिन शाम तक होते-होते सारे जो गाँव वाले थे, उन्होंने महल को घेर लिया। वो अजीब से कार्य करने लगे, लड़ने लगे, नाचने लगे और राजा को बाहर बुलाने लगे। अब तो राजा को डर लगा कि ये तो पागल लोग हैं, कहीं हमारी जान ही ना ले लें। वो भी जल्दी से उस कुएँ में गए और उन्होंने भी रानी और उन सब मंत्रियों ने पानी पी लिया। परिणाम स्वरूप वो भी पागल हुए। अब सब समान था, अब सब एक जैसा था। हम भी वैसे ही समाज में रह रहे हैं कि उनके घर परेशानी, मेरे घर परेशानी, सब सेम है। सब कुछ एक जैसा चल रहा है, इसलिए जो चल रहा है चलते जाए। हमें सोचना होगा कि कुछ मान्यताएँ, कुछ संस्थाएँ सिर्फ़ इसीलिए नहीं चलती रहनी चाहिए क्योंकि वो हमारे समाज या पूर्वजों ने हमारे लिए स्थापित कर दी है। आज भी अगर हम चाहें तो प्रेम को अगर उस संस्था में डाल दें, तो हमारा जीवन और हमारा समाज और हमारा देश बहुत ही अलग रूप में सामने आएगा। आत्महत्याएँ नहीं होंगी, अराजकता नहीं फैलेगी, शराब नहीं पिएँगे, लोग नशे में नहीं डूबेंगे। जब परिवार से दुखी होता है इंसान, तो इन्हीं सब छोटी-छोटी चीज़ों को में अपने सुख को ढूँढने लग जाता है। तो हमारे हिसाब से तो परिवार एक कुरूप संस्था है, बिना प्रेम के जीवन के, विवाह के। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम विवाह ही करो, क्योंकि आजकल भी प्रेम विवाह भी वो प्रेम जैसा थोड़ी ना जो मन से उपजता है, आज तो शरीर देखकर प्रेम उपज रहा है। जब सही मायने में आपके मन में प्रेम जागे, तभी आप उस इंसान के साथ रहने की सोचें या समझें। तभी एक सुंदर परिवार और एक सुंदर समाज पैदा हो पाएगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही कुछ बातों के साथ बिल्कुल भी फिर आपके सामने आएँगी।